अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवाइसेस बाय नजर। प्लीज पहले तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक पे हमने सम ऑफ स्क्वायर्स को सॉल्व किया था, उसको प्रूव किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हाउ टू सॉल्व डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हैं। तो जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था स्क्वायर का मतलब, तो स्क्वायर का मतलब क्या था कि अगर हम वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका जवाब आ जाता है वन स्क्वायर। वैसे ही टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका जवाब आ जाता है टू स्क्वायर। तो अभी इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। a माइनस बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो उसका मतलब है इसको मैंने दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसको जब हम दो बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली टॉपिक में भी समझाया था कि यहाँ से हम एक ब्रैकेट लेंगे, वहां से हम a लेंगे और यहाँ से a माइनस बी के साथ पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से अगर हमने माइनस बी को लिया तो माइनस बी को भी सारी ब्रैकेट के साथ सेम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर ली, यहाँ पे विरासत कर ली। सही है। तो यहाँ पे मैंने a लिया और a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर से मैंने माइनस बी लिया और a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी मल्टीप्लिकेशन की निशानी मैंने नहीं लिखी यहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे भी आपको नजर नहीं आ रही। तो ये बेसिक मैथ में हमने ये सीखा हुआ है और पिछले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी होती है। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन की निशानी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है वन मल्टीप्लाई वन वन स्क्वायर होता है, वैसे ही ए और ए जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी जवाब आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी जवाब आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, बी और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर जवाब आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम सेम नीचे उतार देंगे। माइनस ए बी हो जाएगा माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर को भी हमने सेम नीचे उतार दिया। तो इसका जो जवाब आ गया, इसका जो जवाब आ गया मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो आए देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक हम लेते हैं, हिसाब लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, इसको हम a कहते हैं और दूसरा नंबर जो होता है उसको हम b कहेंगे। ठीक है, तो जो पहला नंबर होता है उसको हमने a का नाम दे दिया और दूसरा नंबर जो होता है उसको हमने b का नाम दे दिया। तो जहां पे फार्मूला में a होगा तो वहां a को हटा के हमने 2a लिखना है, जहां पे b होगा तो वहां पे b को हटा के हमने 3b लिखना है। सही है, तो a की जगह पे मैंने लिखा 2a, इसको मैंने स्क्वायर करवाया, माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पे मैंने लिखा 2a और b की जगह पे मैंने लिखा 3b प्लस b की जगह पे मैंने लिखा 3b, इसको स्क्वायर करवा दिया। ठीक है, तो पहले से भी मैं समझा रहा हूं कि जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 बार, 2 दफा। ठीक है, जैसे 1 को 1 के साथ तो 1 स्क्वायर हो जाता है,
2 को 2 के साथ तो 2 स्क्वायर हो जाता है। तो 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका जवाब आता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और a का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो अगर a को हम स्क्वायर करवाते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, a सेम b भी सेम, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, सीखा था हाउ टू सॉल्व सम ऑफ टू स्क्वायर्स, और इस वीडियो में हमने सीखा है हाउ टू सॉल्व डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। शायद आपको बहुत सिंपल मैथ्स लगी होगी, मगर सिंपल से ही अगर बेसिक पक्की होगी तो आगे भी आपको बहुत ही आसानी होगी आगे के टॉपिक्स के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।